है, इसलिए उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। आपका ये कहना है कि जो पैसे का कलेक्शन कर रहा है उसको जानकारी होनी चाहिए कि कलेक्शन तो कर रहे हो, तुम लौटाओगे कैसे, लौटाओगे कैसे, इसके सवाल जवाब उसके होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप सर, ये कह रहे हैं। आपका सर मैनेजमेंट बोल रहा है, जैसे सहारा का मैनेजमेंट है, आपके कार्य में हो, आपको होता है कि आप पैसे कलेक्ट करके लाइए, और पैसे को उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी एक मिनट, हम सहारा की दलील को सामने रख रहे हैं। सहारा ये दलील देती है कि एक तो हमने कन्वर्जन कराया नहीं, दूसरी बात आपने अपने मन से कन्वर्जन किया, आपने अपने मन से पैसा रखा, और उस वक्त कंपनी को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए हमने पैसा अपने पास रखा, और हम चाहते थे कि आपके पैसे को मार्केट में लगा करके, रियल एस्टेट में जा करके ठीक से काम करें। जो सहारा का जो इंटरव्यू उस दिन भी सहारा श्री का था, वो यही था कि हम कुछ वाइबल प्रोजेक्ट में लेके जाना चाह रहे थे, और वो हम नहीं जा पाए। अभी तक तो हम पैसा लेते थे, सरकार को दे देते थे, 80% तो आरबीआई के ही माध्यम से जहां डालना होता था वहां डालते थे, 20% में हम ऑपरेशन करते थे। और आरबीआई के डायरेक्टर ने जब ये सवाल उठाया कि साहब आपका ये ऑपरेशन जो वायबल नहीं है, आप कोई दूसरा रास्ता पकड़िए, तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ना शुरू किया। अब जब शुरू किया दूसरा रास्ता पकड़ना, तो उसके बाद ये सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, और उसके बाद हमको लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि जो आरबीआई के पास पैसा है सर, आरबीआई के पास 80% का दबाव नहीं देती तो हम पैसे इन्वेस्ट करके लोगों का पैसा निवेश वापस कर देते। ये कौन सा 80% की सर, 80% कौन से पैसे की बात कर रहे हैं सर? जो आरबीआई के पास पैसा रहता, अगर 80% पैसा सहारा रहता तो 2003 से निरंतर जो कन्वर्जन कर रही है, 11, 12, 13 में कर रही है, तो सेबी कभी इनसे पैसा नहीं मांगता सर। आरबीआई के पास कौन सा 80% पैसा है सर? ये बताएं आप। ये बातों के लिए सिर्फ है बस, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंट्री क्या है ऐसे के पास? कोई भी बात बोलता है तो डॉक्यूमेंट में होता है सर, बातों से सारा बातों से चलता है। सबसे बड़ा विडंबना है। जरा मैं कंपनी की तरफ से कन्हैया साहब जी को आर्गुमेंट करने देता हूं, अगर आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनिए, कंपनी का अपना पक्ष रखने दीजिए। वो कंपनी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, तो मैं कन्हैया जी से आग्रह कर रहा हूं कि एकदम अभी कन्हैया जी आपको 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट है सर, डॉक्यूमेंट्री बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री बात करेंगे। 1 मिनट रुकिए, अरे बातों की बात नहीं करेंगे, अरे 1 मिनट रुकिए मुकेश जी, रुकिए तो सही। अरे मुकेश जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आप उनके पॉइंट को लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप उसका आंसर दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट। 1 मिनट धैर्य से खाली सुनिए, फालतू बकवास नहीं करे, फालतू बकवास करेंगे सर, डॉक्यूमेंट्री कहानी नहीं बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री बात करेंगे, कहानी सुनने वाली है, कहानी नहीं बात करेंगे सर, आपको समय देंगे प्रेम से। अरे 1 मिनट सुनिए, कहानी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फालतू कह करके काट सकते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, उनके सारे फालतू बकवास को काट सकते हैं। और शुभम, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप ज्वाइन करें, और नागेंद्र जी वो भी ज्वाइन करें, अगर सतीश जी हैं तो वो भी ज्वाइन करें, जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो करें, क्योंकि और कन्हैया जी आप पॉइंट बाय पॉइंट, आपको अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिहाजा नागेंद्र जी ज्वाइन कर लिए हैं। नागेंद्र जी, और आजकल अच्छी बात है कि नागेंद्र जी ध्यान से सुनते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं, तो नागेंद्र जी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब ऐसा है कन्हैया, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? आप अपनी सारी दलील आज रखिए, सारी दलील रखिए, कोई नहीं रोकेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद आपको प्रेम पूर्वक सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और मैं सहारा प्रबंधन से भी ये कह रहा हूं कि देखिए साहब, आप ये तोहमत न लगाइए कि हम जो हैं वो निवेशक की सारी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं और उनकी बातों को हम नहीं रख रहे हैं। आपकी सारी बात को आपके पक्षकार आ गए हैं, वो रख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपने उनको ऑथराइज किया है नहीं किया, वो अलग विषय है, लेकिन बड़ी मजबूती से वो आपकी बात रखते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि कन्हैया जी जो है सो बोल रहे हैं। और उसके बाद सारे निवेशक आपको बारी बारी से फिर बताएंगे आपको। कन्हैया जी अब आप बोलिए, क्या दलील है आपकी?
कोई बोलिएगा मत, अभी बीच में मत रोकिएगा, नहीं तो क्या होता है, हल्ला उल्ला होता है, लोग समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। बोलिए कन्हैया जी। नमस्कार। नमस्कार। सहारा इस ब्रांड का नाम है, वो एक ऐसा ब्रांड है जो पहले निवेश करने से पहले या डिपॉजिट लेने से पहले देश को सर्वोपरि, देश सबसे ऊपर रहता है, इसके बाद व्यापार करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जितने भी अपने अपने पैसे को लेने के लिए जो भी इल्जाम है, आरोप लगा रहे हैं, तो उनको पहले ये सोचना होगा कि हम किस पर आरोप लगा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं। इन्वेस्टर को हमेशा समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। निवेश हमेशा जोखिम के आगे होते हैं और ये कहीं भी सब जगह होता है, लेकिन ये सहारा है जो गारंटी होता है। और आज अगर कोई सहारा के पैसों को लेकर के अगर आज आवाज उठा भी रहा है या डिमांड कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि सहारा ही कैपेबल है जो दे सकता है। बाकी शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, और भी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में क्या हो रहा है, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आज बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप मुद्दे की बात कीजिए। कौन है? आप बीच में क्यों कर रहे हैं? मुकेश जी, आप कौन है? क्या आप इन्वेस्टर हैं? मुकेश कुमार आप इन्वेस्टर हैं? मुकेश कुमार आप इन्वेस्टर हैं? आप इन्वेस्टर हैं? मुकेश चौहान आप इन्वेस्टर हैं? मुकेश चौहान जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप इन्वेस्टर हैं? आप इन्वेस्टर हैं? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के सवाल कीजिए। आप बहुत ज्यादा, आप जो लिमिटेशन चाहते हैं, आपका निवेशक है, अगर आप निवेश किए हैं तो आपका एक मर्यादा है, उसी मर्यादा में आपका सवाल रहना चाहिए। आप पर्सनली जाते हो, मेरा पैसा है, इस तरह से किसी को आप अगर आप निवेशक है, अगर आपका पैसा सहारा नहीं देती है तो आप स्वतंत्र है, आप लीगल में आप जा सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन पर्सनली आप नहीं जा सकते। आप बहुत पर्सनली जाते हो, बहुत से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो जो एक निवेशक कभी नहीं करेगा और न करना चाहिए। जहां तक मुद्दे का सवाल है, सहारा का सवाल है, तो मैं सहारा पर ही रहना चाहता हूं और आप अपने समय में बोलिएगा। अगर मुझे 20 मिनट का टाइम दिया गया है तो मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। मेरा जो हक है उसको छीनने की कोशिश मत कीजिए। आप कौन है, क्या है? निवेशक से ज्यादा आप कुछ नहीं है और निवेशक की एक मर्यादा होती है, उसी मर्यादा में आप प्रश्न भी कर सकते हैं। मैं मैनेजमेंट की ओर से अगर बात करता हूँ तो मुझे मेरी बात को रखने दीजिए। आज एक सहारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कॉर्पोरेट है जो अकेला है। उसका एक ही कारण है कि वो अपनी सच्चाई पर आज भी टिका हुआ है और अपनी कानूनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा है। जहां तक आरोप लगाने का सवाल है कि क्यों कन्वर्जन किया गया, कन्वर्जन करवा करके हम लोगों का पैसा क्यों डुबा दिया, तो सर मेरा इस पर सब जवाब यह है कि कन्वर्जन कराने वाला का नीति क्या इरादा डुबाने का नहीं होता है। अगर डुबाने का इरादा होता तो कन्वर्जन ही नहीं करता। पहली बात, आज लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा पैसा सेफ है, सुरक्षित है, सहारा में है, इसीलिए सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। क्या आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई और कंपनी के लिए कोई आवाज उठा रहा है? क्या किसी दूसरी कंपनी की कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। उनको अच्छी तरह से पता है कि सहारा आज भी खड़ा है और ये गारंटी लिया है तो देगा। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, यहाँ जितने भी इन्वेस्टर बैठे हुए अपने आप को बहुत सहारा से बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। हालांकि सहारा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या मैनेजमेंट में जितने भी हैं, सब के सब एमबीए को उठाया, किसी